everyone, welcome back to my another video. And कैसे हैं आप सभी लोग? I hope everybody is doing really good in their life. And आज की जो मेरी वीडियो है, ये जो अभी इशू चल रहा है फ़लस्तीन एंड इज़राइल का, इसी के ऊपर है। और ये जो इशू है, ये कोई स्मॉल इशू या छोटा इशू नहीं है, ये काफ़ी बड़ा इशू है, जिसमें कि यहाँ पे जो विवाद है ये किसी जाति में, संप्रदाय में न हो के एक क्रूसेड वॉर है, यानी कि एक धर्म में या फिर रिलीजियस जो बिलीफ है उसका ये वॉर है। और इसके चलते आज तक इतने ज़्यादा यहाँ पे जीनोसाइड्स हो चुके हैं कि आज भी ये आगे कंटिन्यू हो रहा है। नेगोशिएशंस होती हैं लेकिन इसका कोई हल नहीं निकलता है। तो इसी के बारे में जानने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है। जो यहाँ पे 3 जो बड़े धर्म हैं वर्ल्ड में, वो इसके लिए लड़ते हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये 3 बड़े धर्मों में, यानी कि जो पहला है वो है यहूदी, जो दूसरा धर्म है वो है क्रिश्चियनिटी, ईसाई, और जो थर्ड बड़ा धर्म है वो है इस्लाम। तो ये लड़ते क्यों है, ये कन्फ्लिक्ट आता क्यों है इनके बीच में? ये जो लड़ाई है ये एक ज़मीनी विवाद है। एक प्लॉट है यहाँ पे जेरूशलेम नाम की जगह में, जो कि प्लॉट है अराउंड 34 to 36 एकर्स का, और इसके लिए ये लड़ाई है। ये सेक्रेड प्लेस है इन तीनों ही रिलीजन्स के लिए। एंड इसके लिए अब हम इसकी हिस्ट्री पे जाएंगे। और तीनों रिलीजन इसको, जो ये प्लेस है, इसको डिफरेंट नेम से प्रोनाउंस करते हैं, बुलाते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे मुस्लिम्स को तो ये इसे कहते हैं हरम अल शरीफ, और वहीं अगर यहूदी देखें तो यहूदी इसे कहते हैं टेम्पल माउंट, और हिंदी में इसे कहते हैं हर हबाइयत। यहूदियों की यहाँ से 2 मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें कि जो पहली इनकी मान्यता है उसमें ये कहते हैं या फिर ये मानते हैं यहूदी लोग कि जो यहाँ की जेरूशलेम की जो मिट्टी है, सॉइल है, यहाँ से जो पहला निर्माण होता है आदमी का ईश्वर द्वारा, वो किया जाता है यहीं की मिट्टी से। और जो ईश्वर ने पहला इंसान बनाया उसका नाम एडम या फिर आदम रखा जाता है। और इस तरह से जो अर्थ में पहला इंसान आदम बनता है। और दूसरी मान्यता भी इन्हीं की है, यहूदियों की ही है, जिसमें ये कहते हैं कि जो अब्राहम है, जो कि इनके जो सीक्रेट जो स्क्रिप्चर्स है उसमें कहा जाता है सन ऑफ गॉड या मैसेंजर ऑफ गॉड, उसके जो 2 बेटे होते हैं उसकी एक स्टोरी ये बताते हैं, जिसमें कि एक बेटा होता है इस्माइल और दूसरा जो इनका बेटा होता है वो होता है इज़ाक। और वो ईश्वर की भक्ति में इतने लीन होते हैं कि ईश्वर जब उनकी भक्ति से खुश होते हैं तो एक एंजल को, यानी कि फरिश्ते को इनके लिए भेजते हैं। ईश्वर के भेजे गए इस एंजल के साथ, फरिश्ते के साथ, एक शीप होती है, एक भेड़ होती है। और जो एंजल होता है, फरिश्ता होता है, वो प्रसन्न होता है अपने इस भक्त को देख के, यानी कि इस फॉलोवर को देख के, अब्राहम को देख के, उसकी इस बलि की जो करने लगा था अपने बेटे, दूसरे बेटे इज़ाक की। और इससे प्रसन्न होकर वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बेटे की बलि नहीं चाहिए, मैं प्रसन्न हुआ और ईश्वर के लिए ये जो मेरे पास भेड़ है मैं इसी को भेज देता हूँ। तो इस तरह से इनका ये जो दूसरा बिलीफ है, ये यहाँ से मतलब ये जो पूरा घटना वाक्या होता है, इनका मानना यही है यहूदियों का कि ये यहीं पे जेरूशलेम के ही प्लेस पे हुआ था, जहाँ पे एक टेम्पल भी है। यहाँ पे जो टेम्पल बनाया गया वो बनाया गया किंग सोलोमन द्वारा। और ये जो टेम्पल होता है ये बाद में इसी टेम्पल को फर्स्ट टेम्पल का नाम देते हैं। और ये अराउंड की जो बात है, ये टेम्पल बनाया जाता है, फर्स्ट टेम्पल इनका, ये बनाया जाता है 1000 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट ईरा में। इसी के आगे जो ये जो टेम्पल, फर्स्ट टेम्पल होता है, इसे तोड़ा जाता है बाय सिविलाइजेशन जिसका नाम होता है बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। और ये जब तोड़ा जाता है, ये बात है 516 के टाइम की, ईसा पूर्व की। लेकिन उसके बाद फिर से पर्शियंस यहाँ पे आते हैं और इस जो फर्स्ट टेम्पल को जो तोड़ा गया था बेबीलोनियन सिविलाइजेशन द्वारा, इसको दोबारा से बनाते हैं और इसका नाम पड़ता है सेकंड टेम्पल। सेकंड टेम्पल जो बनाया जाता है पर्शियंस द्वारा, इसकी भी एक खासियत होती है जिसमें कि ये डिफ्रेंशिएट करते हैं, या फिर भाग को, जो पूरा परिसर होता है उसको भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि जो अंदर का जो एरिया होता है वो होलीज ऑफ होली कहलाता है, यानी कि पवित्रों में सबसे पवित्र जगह। और यहाँ पे जाने के लिए साधारण इंसान तो नहीं जा सकता था, जैसे कि सनातन में कुछ पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, उसी तरह के लोग वहाँ पे अंदर अलाउड थे उस परिसर में। यानी कि कह सकते हैं कि एक स्पेशल कल्ट के लोग वहाँ पे अंदर जा सकते थे, या समुदाय के लोग। और इसी के साथ साथ जब आगे ये बढ़ते हैं तो ये भी जो टेम्पल है ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। जो सेकंड टेम्पल पर्शियंस द्वारा बनाया जाता है, यहाँ पे फिर से इन्वेडर्स आते हैं, और ये इन्वेडर्स होते हैं रोमन्स, और रोमन्स इसको तहस नहस कर देते हैं अगेन से।
रोमन्स इसे तोड़ देते हैं और वहाँ पे आज भी एक हिस्सा है जो बचा हुआ है और आज भी इसे कहते हैं वेस्टर्न वॉल। यहूदियों के लिए ये आज भी सेक्रेड प्लेस है। ये जो वेस्टर्न वॉल है इसको ये सेक्रेड ही मानते हैं। लेकिन जिस टाइम पे ये रोमन्स वहाँ पे आते हैं तो ये जो वहाँ पे ज्यूश रह रहे थे, ज्यूश पीपल थे, उनका क्या हुआ? क्या वो वहीं पे रहे या फिर उनको वहाँ से भागना पड़ा या उन्हें भगाया गया? यस, उनको वहाँ से भगाया गया, उन्हें वहाँ से भागना पड़ा और वो भाग के वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके बस गए और मेजॉरिटी पॉपुलेशन आज भी इनकी यूरोप में रहती है और यूरोप में उस टाइम पे भागे थे वो सबसे ज़्यादा। लेकिन कुछ वहाँ पे बची भी थी फैमिली, जो ज्यूज़ की जो फैमिली थी, कुछ फैमिलीज़ वहाँ पे बची और उन्हीं एक फैमिली में से जीसस क्राइस्ट का वहाँ पे बर्थ होता है, एक ज्यूइश फैमिली में। अब आप देख सकते हैं कि ये कैसे इंटरलिंक्ड है, ज्यूइश एंड क्रिश्चियनिटी। ज्यूइश फैमिली में जो जीसस क्राइस्ट होते हैं वो बड़े होने लगते हैं और उनके जो धारणाएं हैं, परसुआजन्स हैं, वो बदलने लगते हैं ज्यूइश से और कुछ और ही वो एक रिलीजन का निर्माण कर देते हैं आउट ऑफ हिज परसुआजन और इसे आगे चल के ईसाई धर्म कहा गया, यानी कि क्रिश्चियनिटी कहा गया। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी तो हुआ था कि जो हमारे बौद्ध थे, सिद्धार्थ थे, वो पैदा तो एक हिंदू सनातन फैमिली में हुए थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने एक हिंदू फैमिली से ना होकर एक बौद्धिज़्म के रास्ते को अपनाया और उसे आज के टाइम में बौद्ध धर्म भी हम कहते हैं। ठीक उसी तरह से इनका भी हुआ था, जो जू फैमिली में होने के बावजूद जीसस क्राइस्ट बाद में क्रिश्चियनिटी का वो स्प्रेड करते हैं और इसी जगह पे जेरूशलेम में ये उपदेश अपने स्टार्ट करते हैं और यहीं पे इनको चढ़ाया गया सूली पे बाय ज्यूज पीपल। एंड बात है ये 4th सेंचुरी के आसपास लगभग, और यहाँ का एक राजा होता है, रोम का एक राजा होता है जिसका के नाम होता है कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट। वो अपना जो रिलीजन है वो चेंज करता है, अपनी फेथ को, बिलीफ को चेंज करता है क्रिश्चियनिटी में। वो एक पहला राजा होता है जो पहली बार चेंज करता है और इस तरह से जो रोम जो डायनेस्टी होती है या रोम होता है वहाँ पे पूरे में स्प्रेड होता है क्रिश्चियनिटी का। इसी के साथ साथ यही राजा कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट एक चर्च का निर्माण करता है और इस चर्च का नाम होता है द चर्च ऑफ होली साइप्रस। और ये जो चर्च है ये कहाँ है, इसकी लोकेशन है 2 किलोमीटर दूर टेम्पल माउंट से, यानी कि हरम अल शरीफ से। इसी के साथ साथ जब हम आगे देखते हैं तो हिस्ट्री आती है इस्लाम की। इस्लाम कैसे यहाँ से एक कनेक्शन रखता है, तो जैसे कि हम सभी ही जानते हैं कि इस्लाम में दो सेक्रेड प्लेसेस हैं, वो है एक है मक्का, एक है मदीना। और उसके बाद जो 3rd सेक्रेड प्लेस ये लोग मानते हैं, इनके इस्लाम फॉलोअर्स जो मानते हैं, वो है जेरूशलम। ये कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, ये है कुरान से इन्होंने लिया हुआ। और कुरान में मोहम्मद जो साहब हैं, पैगंबर मोहम्मद होते हैं, उन्होंने एक वाक्या यहाँ पे डिस्कस किया है जो है वाक्या मिराज। क्या होता है इसमें कि जो पैगंबर मोहम्मद हैं वो अपने घोड़े पे निकलते हैं, जो कि घोड़ा एक उड़ने वाला घोड़ा होता है, और वो निकलते हैं एक प्लेस की तरफ जो कि होता है जेरूशलम। इसी प्लेस से, जेरूशलम से ही उड़ के जाते हैं उस घोड़े पे मोहम्मद साहब मिलने अल्लाह से, और अल्लाह उन पे जो आयतें हैं उनको नाजिल करते हैं या कुछ फरमाते हैं आयतें, वर्सेस को कुरान में जो बाद में इंक्लूड भी करी गई, जैसे कि नमाज को कैसे अता किया जाए, नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है, कितनी बार इसको पढ़ना चाहिए और किस तरफ को डायरेक्शन होनी चाहिए नमाज अता करते टाइम। ये सारी वहाँ पे उनको उस रात में अल्लाह द्वारा बताई गई। और बाद में जब मोहम्मद साहब की जब डेथ होती है, पैगंबर मोहम्मद की, उसके बाद जो इनके फॉलोअर्स होते हैं वो यहाँ पे इस जगह पे मंदिर या फिर मस्जिद बनाते हैं जिसका के नाम होता है अल अक्सा, जहाँ पे पहली बार मोहम्मद के पाँव रखे थे जेरूशलम में। अल अक्सा का मीनिंग अगर हम हिंदी में या इंग्लिश में देखते हैं तो हिंदी में होता है दूर का कोई प्लेस, यानी कि डिस्टेंट प्लेस। इस मस्जिद यानी कि अल अक्सा के सामने एक और मस्जिद बनाई जाती है जिसका के नाम होता है डोम ऑफ रॉक, ये कहते हैं। और ये वो जगह होती है जहाँ से पैगंबर मोहम्मद अपने घोड़े पे बैठ के जन्नत की तरफ जाते हैं, जन्नत की ओर अल्लाह से मिलते हैं। तो ये तो रही इस्लामिक हिस्ट्री, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, सिग्निफिकेंस रखती है इस्लामिक जो लोग हैं उनके लिए। अब शुरुआत होती है यहाँ पे क्रूसेड वॉर्स की, यानी कि जो रिलीजियस वॉर्स होते हैं उनकी बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। और अगर हम देखें ये पूरा जो क्रोनोलॉजी है इसकी, ये जो पूरे इंसिडेंट होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे यहूदी होते हैं, दूसरे नंबर पे यहाँ पे आते हैं क्रिश्चियंस और तीसरे पे आते हैं मुस्लिम्स।
जो ईसाइयों और मुस्लिम्स का जो पहला युद्ध का एग्जाम्पल मैं दूंगी, ये है सन 1099 का, जिसमें कि जो विन करते हैं वो करते हैं, ये जो इस्लाम जो ये होते हैं ईसाई होते हैं वो विन करते हैं और मुस्लिम्स को ये हरा देते हैं। लेकिन ये जो विन होती है इसके तुरंत कुछ सालों बाद ही 1187 के करीबन वहाँ पे फिर से एक वॉर होता है और इस बार जीतते हैं मुस्लिम्स। ये वॉर क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स के बीच में होता है और जब इस बार जीतते हैं मुस्लिम्स और अरबिक नेशंस जो होते हैं, मुस्लिम्स जो होते हैं वो निर्माण करते हैं वक्फ बोर्ड का। और ये जो बोर्ड होता है ये हरम अल शरीफ जेरूशलम में जो होता है उसकी पूरी देख रेख करती है, वहाँ को कंट्रोल करती है, उसकी वर्किंग को कंट्रोल करती है। और ऐसे ही इसी के साथ साथ जो सन होता है 1948 का जो दौर होता है, उस दौरान इजराइल का भी फॉर्मेशन होती है, कंट्री का फॉर्मेशन होती है इजराइल, और वो पैलेस्टीन में ही हो जाती है। और पैलेस्टीन के जो लोग होते हैं वो इसको अपोज करते हैं, वो कहते हैं हमारे देश में से किसी दूसरे देश का निर्माण हमें स्वीकार नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये भी सही बात है, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उन्हीं के देश में से कोई और कंट्री निकल के आए। लेकिन अब जो इजराइल के जो लोग होते हैं वो जो बाहर रह रहे होते हैं, जैसे यूरोप में रहते हैं, उनको वहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं इक्वल मिलते हैं बाकी जो नागरिक होते हैं उनके बराबर। ये इनके लिए हाई टाइम होता है, इजराइल के जो लोग होते हैं उनके लिए, कि हमें अपने ही देश में जाना है, हमें अपने जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, उन्हीं के जो ज़मीन है उसी को वापस लेना है, वहाँ जाके ही बसना है, क्योंकि वहीं हमारे को इक्वल राइट्स मिलेंगे, राइट टू इक्वालिटी मिलेगी। तो इस तरह से वो वापसी करते हैं उसी ज़मीन पे जहाँ के अब पैलेस्टीन यानी कि पैलेस्टीन के जो लोग रहते हैं। तो यहाँ से ये अगेन से जो कन्फ्लिक्ट है वो एक और जो होता है ना कि आग की तरह फैलता है, स्प्रेड होता है। और इसी का हवाला ये देते हैं जो इजराइल के जो लोग हैं, इनका जो ये बिलीफ है, ये जो इजराइल फॉर्मेशन का है, ये इनके स्क्रिप्चर जो कि हिब्रू बाइबल में से ये देते हैं, जिसमें कि ये कहते हैं कि मेंशन किया गया है जो वार्तालाप है बिटवीन जो अब्राहम एंड गॉड के बीच में जो होती है, जिसमें कि जो ईश्वर होते हैं वो बताते हैं, नेगोशिएशन जो होती है अब्राहम और ईश्वर के बीच, उसमें जो ईश्वर होते हैं वो बताते हैं अब्राहम को कि तुम्हारे जो पुत्र होगा, तुम्हारा जो बेटा होगा, उसका नाम इजराइल होगा और उसी के नेम से एक कंट्री बनी जाएगी जिसका नाम इजराइल होगा। और इसमें होता क्या है कि अब्राहम का जो बेटा होता है इजाक, उसका जो बेटा होता है जैकब, और जैकब का ही दूसरा नाम होता है इजराइल। और जो ये इजराइल होता है यानी कि जैकब होता है, उसके 12 बेटे होते हैं और इन्हीं 12 बेटों को ये कहते हैं द 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल। और ये जो बेटे होते हैं 12 जो होते हैं 12 जिसको हम बोलते हैं 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल, ये आगे चल के बनाते हैं एक नए देश का निर्माण करते हैं जिसका के नाम होता है द लैंड ऑफ इजराइल। यही पूरी थ्योरी को आज के जो यहूदी हैं, ज्यूज हैं, वो आज भी हम फॉलो करते हैं और आज भी अपने स्क्रिप्चर्स का हवाला देते हैं ये पूरे को प्रूव करने के लिए कि ये लैंड हमारी है, ये इजराइल यानी कि ये इजराइल हमारा है, ये जेरूशलेम भी हमारा है। जो कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न यहाँ पे और ज़्यादा बनता है वो होता है कि ये जो ज्यूज हैं ये चाहते हैं, ये जेरूशलेम को अपनी कैपिटल बनाना चाहते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट करते हैं इसमें मुस्लिम्स नहीं चाहते हैं कि ये इनकी कैपिटल बने, उनके लिए भी इसका महत्व सिग्निफिकेंस है। और इसके लिए जो यूनाइटेड नेशंस है उसके जो बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं ये इसमें बीच में हस्तक्षेप करती हैं और कहती हैं कि एक समझौता किया जाए इन बिटवीन, जिसमें कि ये 2 भाग कर देते हैं पैलेस्टीन का, एक होता है पैलेस्टीन का और दूसरा होता है इजराइल का। लेकिन इस पे जो लड़ाई करते हैं और जिसको नामंजूरी देते हैं अरेबिक नेशंस, वो कहते हैं हमें नहीं मंजूर। और जो कंट्रोल होता है ये पूरा यूएन के अंडर रखा जाता है और ये अरेबिक नेशंस इस पर मनाही जाहिर करते हैं, हमें ये नहीं पसंद, हमें ये नामंजूर है। फिर एक और वॉर होता है, क्रूसेड वॉर होता है, जो कि कहलाया जाता है अ 6 डे वॉर। और इस वॉर में अगेन से जो इजरायली होते हैं, ज्यूइश होते हैं, वो विन करते हैं। देखिए बोर्ड का कंट्रोल तो वो वही रखते हैं, वक्फ बोर्ड का ही रखते हैं कंट्रोल तो, लेकिन उसमें एक बड़ा फेरबदल जो होता है वो होता है कि अब यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, गैर मुस्लिम्स जो होते हैं, वो भी अलाउड हैं। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे उनको जो गैर मुस्लिम है वो पूजा नहीं कर सकते हैं या इबादत नहीं कर सकते हैं जैसे कि वहाँ पे मुस्लिम्स करते हैं। और इसी के साथ साथ जो पैलेस्टीन्स के जो बड़े बड़े कुछ हिस्से हैं या छोटे छोटे जो हिस्से हैं उस पर भी कब्जा कर रखा है इजराइल ने।
यहाँ पे हमेशा नेगोशिएशंस होती रहती हैं। नेगोशिएशन आज भी यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है इज़राइल एंड पैलेस्टीन का आज भी चलती हैं। और जो यहाँ की जो कस्टडी है वो जॉर्डन को दी गई है। देख रेख का जो पूरा कार्य जो देखता है वो अभी जॉर्डन देखता है। लेकिन जो तीनों ये जो रिलीजन है इसके जो लीडर्स हैं यानी कि जो स्पिरिचुअल लीडर्स भी हैं वो आज भी ये मानने के लिए राज़ी नहीं हैं कि ये किसी अनदर जो कम्युनिटी है या फिर जो रिलीजन है ये इसका भी उस पर हक है या फिर वो भी अपना यहाँ पे हक जमा सकते हैं। इसीलिए आज भी यहाँ पे जेनोसाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं। एक कम्युनिटी या फिर एक रिलीजन के पीपल दूसरे रिलीजन के पीपल को वहाँ पे किल करते हैं या मर्डर कर देते हैं। ये तो आयरनी ही लगती है मुझे कि पीस मेंटेन के लिए आज कंट्रीज़ में इतने ज़्यादा वॉर्स करने पड़ते हैं। और ये हिस्ट्री में भी यही होता है, पीस मेंटेन के लिए वॉर्स करने पड़ते हैं कई बार। और आगे यही होप करते हैं कि नेगोशिएशंस का कुछ एक अच्छा हल इनके बीच में निकले और जो इज़राइल एंड पैलेस्टीन का जो कन्फ्लिक्ट है ये सुलझे। आज का कंटेंट आपको कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। एंड अगेन से मैं दोहराऊंगी, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं, लाइक करें, शेयर करें एंड बाय।